हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब आपको जैसे लेसन के माध्यम से जैसे प्रश्नों के उत्तर या उचित स्थान की पूर्ति या सूचनाओं के अनुसार कृति या रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करनी है इसकी जानकारी दी थी। साथ में आपको ये भी बताया था कि समानार्थी शब्द। अब एक क्वेश्चन है दीन दुखियों की, वहाँ पे आपके टेक्स्ट में आया हुआ है कि दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए, यानी दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए। स्वमत अभिव्यक्ति है ये क्वेश्चन। आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको आपके मन के शब्दों से प्रयोग करके ये प्रश्न लिखना है। ऐसे प्रश्न आपको रहेंगे और ये 2 मार्क्स के लिए रहते हैं। अब स्वमत अभिव्यक्ति यहाँ पे बताई गई है कि जैसे दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार। सबसे पहले इन्हें समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कई कारणों से तरह तरह के कष्ट सहते रहते हैं और उनकी जिंदगी जैसे नर्क की तरह होती है। उन्हें भरपेट भोजन और तन ढकने के लिए कपड़ा नसीब नहीं होता। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो त्योहारों और उत्सव के अवसर पर सजावट और दिखावे में पैसा अनाप शनाप उड़ाते हैं या पैसा खर्च करते हैं, पर समाज के इन उपेक्षित दीन दुखियों के दुख या दीन दुखियों के दुख दर्द की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इनमें से अधिकांश लोग भूखे पेट ही सो जाते हैं। ऐसे लोगों को गांवों, कस्बों या बड़े बड़े शहरों में फुटपाथों पर तंगी की हालत में देखा जा सकता है। हजारों लोग रोज इनके पास से गुजरते हैं, पर बहुत कम लोग इनकी दयनीय दशा पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक हो सके हमें इनकी आर्थिक और भावनात्मक मदद करनी चाहिए। आखिर मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। इतने भर से इतना करने के बाद ही हम दीन दुखियों के दुख दूर कर सकते हैं। साथ में जैसे अब आपकी ही टेक्स्ट बुक में आया हुआ क्वेश्चन है कि विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई हस्तकला वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने एवं बिक्री करने हेतु निर्देशानुसार आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। विज्ञापन ये आपको आता है लिखने के लिए और ये 4 मार्क्स के लिए रहता है। अब विज्ञापन कैसे लिखना है? सबसे पहले विज्ञापन लिखते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे हम कोई ऐड बना रहे हैं और उसे उसी तरह आपको लिखना पड़ता है। विज्ञापन लेखन करते समय सबसे पहले बड़े पैमाने पर निर्मित वस्तु के लिए विज्ञापन बहुत ज़रूरी होती है। विज्ञापन के 2 प्रकार होते हैं, एक श्रव्य या सुना जाने वाला या दूसरा यानी पर्दे पर दिखाया जाने वाला, जैसे टीवी पर दिखाए जाते हैं या जैसे सुनाया जाता है। आप टीवी पर विज्ञापन देखते हो। विज्ञापन का उद्देश्य है लोगों के मन में किसी चीज़ के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विज्ञापन बनाने के लिए ध्यान में रखने वाली बातें यह है कि कम से कम शब्दों में वस्तु के बारे में आकर्षक ढंग से जानकारी देना या जानकारी प्रदान करना। अब जैसे आपको पता है हम
विज्ञापन कि विज्ञापन आपको ऐड पता है, कोई भी चीज़ की यानी ऐड करनी है तो जैसे उसे विज्ञापन कहेंगे। इंग्लिश में ऐड और हिंदी में जैसे विज्ञापन और मराठी में जाहिरात। तो उसे आकर्षक कैसे करना है? आकर्षक करने के साथ साथ वो चीज़ जितनी अच्छी दिखेगी लोग उतने ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं, ये आपने देखा होगा। तो वैसे ही आपका पेज नंबर है जो 2 पेज नंबर है, उसमें उपयोजित लेखन है विद्यार्थी द्वारा बनाई गई विविध हस्तकला वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने एवं बिक्री करने हेतु निर्देशानुसार आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। अब यहाँ पे है हस्तकला की विभिन्न वस्तुएं, स्थान और समय, और द्वारा यानी विद्यार्थी कला मंडल। अब यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको जैसे स्क्रीन दिखा रही हो, हस्तकला की सुंदर और उचित मूल्य की वस्तुएं एक ही जगह पर पाने का सुनहरा मौका। ये आपका हेडिंग रहेगा। आपको एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में ये लिखना है, हस्तकला की सुंदर और उचित मूल्य की वस्तु एक ही जगह पर पाने का सुनहरा मौका। आइए आइए अपनी पसंद की वस्तुएं ले जाइए। अब यहाँ पे है तरह तरह की सुंदर राखियाँ। उसके बाद दूसरा पॉइंट है रंग बिरंगे कंदीले। तीसरा पॉइंट है जैसे अलग अलग तरह के भांति भांति के पतंग। नेक्स्ट, कागज की बनी नाचती ठुमकती गुड़िया। आगे का पॉइंट है घर और समारोह के लिए अनेक प्रकार का सजावटी सामान। आगे नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न रंगों की झड़ियाँ, पताके तथा यहाँ पे ये भी बताया है कि दफ्ती से निर्मित तरह तरह की चीज़ें, यानी उससे निर्मित क्या क्या चीज़ें हैं, यानी उस वस्तुओं से हस्तकला से बनाई गई जो चीज़ें हैं वो जैसे दफ्ती से निर्मित तरह तरह की चीज़ें भी। अब स्थान बताया गया है सुंदराबाई हॉल, चर्च गेट, मुंबई। समय है सुबह 10 बजे से सायंकाल शाम 5 बजे तक। आयोजक विद्यार्थी कला मंडल। तो ऐसे आपको प्रश्नों के जैसे विज्ञापन आपको तैयार करना है। आप विज्ञापन तैयार करोगे, जैसे ये विज्ञापन 4 मार्क्स के लिए रहेगा। उसी के साथ साथ अभी थोड़ा सा आपकी ही टेक्स्ट बुक में आया हुआ ग्रामर है, आपको बता देती हूँ। पेज नंबर निकालना है आपकी ही टेक्स्ट बुक का, जैसे व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में आया है पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 है, वहाँ पे व्याकरण विभाग शब्द के भेद। शब्द के भेद आया है। अब विकारी शब्द और उनके भेद और अविकारी शब्द, यानी दोनों अव्यय हैं। विकारी शब्द और उनके भेद, अविकारी शब्द अव्यय और उनके भेद। तो अब इसमें से हम क्या देखने वाले हैं, जैसे विशेषण। विशेषण के यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, घोड़ा तेज भागता है। इसमें किसकी विशेषता बताई है? घोड़े की। वो कैसे भागता है? तेज। कविता बहुत अच्छी लड़की है। कविता कैसी लड़की है? बहुत अच्छी, यानी
उसकी अच्छाई का यहाँ पे वर्णन किया गया है। यानी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि संज्ञा के बाद या सर्वनाम के बाद किसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे लड़की कैसी है, बहुत अच्छी है, ये लिया अच्छी है। या घोड़ा कैसे भागता है, तो तेज भागता है। उसके बाद है विशेषण के 4 प्रकार बताए गए हैं। विशेषण के 4 प्रकार है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जैसे ये 4 प्रकार अभी हम देखने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी जो पेज नंबर मैंने बोला 43, वहाँ पे विशेषण के प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो हम यहाँ पे गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। अब उदाहरण के लिए तलवार की धार तेज है, तलवार की धार तेज है। अब विशेषता किसकी बताई है, जैसे तलवार और उसकी क्या विशेषता है कि वो तेज है। वैसे ही नया ठेकेदार ईमानदार था। अब ठेकेदार की यहाँ पे विशेषता बताई गई है, उसके गुणों को दर्शाया गया है कि तो वो कैसे है कि वो ईमानदार है। उसी के साथ साथ जैसे आगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की जांच की। उसके बाद जैसे एक और कुछ, ये क्या है, संख्यावाचक। अब इसमें एक और कुछ, इसमें कौन से संख्यावाचक विशेषण की भी दो प्रकार है, तो उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। वैसे ही मेरे पास 10 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं, तो 10 किताबें हैं। तो हमें कितने किताबों का ज्ञान हो रहा है, 10 किताबों का। संख्यावाचक विशेषण के जैसे 2 प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएगा। यानी यहाँ पे कोई निश्चित संख्या आ जाएगी, निश्चित संख्या का बोध कराएगा, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। राहुल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। देखो यहाँ पे संख्या आई हुई है, राहुल कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो 8वीं कक्षा में। वैसे ही टोकरी में 4 आम है, तो टोकरी में कितने आम है, तो 4। तो इसमें क्या हो रहा है, जो संख्या है वो निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। अब अनिश्चित संख्यावाचक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे संख्या का यहाँ पे जैसे संख्या का अनिश्चित रूप से बोध हो रहा है। जिन विशेषणों में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हम कहेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब यहाँ पे संख्या नहीं आई हुई है, यहाँ पे कुछ किताबों का ज्ञान किया गया है। वैसे ही मैदान पर थोड़े ही बच्चे हैं। मैदान पर कितने बच्चे हैं, थोड़े ही, यानी ज़्यादा भी हो सकते थे, कम भी हो सकते थे, यानी संख्या का यहाँ पे बोध नहीं हुआ है, यानी इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप या तोल का बोध कराएंगे उन्हें परिमाणवाचक विशेषण हम कहते हैं। यानी इसे नापा या तोला जाएगा, उसका बोध करेंगे, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 किलो आटा, आटा कितना है? 2 किलो। यह 1 लीटर दूध है, दूध कितना है? 1 लीटर। तो यहाँ पे लीटर में बताया गया है और किलो में। नापा या तोला, तोलने का बोध होगा, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो, परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। यानी जो शब्द क्या होंगे? संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराएंगे, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, डिब्बे में 1 किलो दाल है। बाजार से मैंने 4 मीटर कपड़ा लाया। या बाजार से मैंने 4 लीटर दूध लाया। तो इसमें क्या है? निश्चित मात्रा का बोध किया जा रहा है। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यहाँ पे क्या बताया गया है? तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराएंगे, यानी यहाँ पे मात्रा कैसी रहेगी? अनिश्चित रूप से रहेगी, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम थोड़ा पानी पी लो। उदाहरण के लिए, तुम थोड़ा पानी पी लो। बाजार से कुछ चावल ले लो। यानी थोड़ा और कुछ, यानी निश्चित संख्या नहीं बताई, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वैसे ही अब जैसे परिमाणवाचक विशेषण में 2 प्रकार बताए हैं और संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार बताए हैं। संख्यावाचक विशेषण में जैसे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, वैसे ही परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, ये जैसे दो प्रकार बताए गए। अब इसके बाद प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह लड़का, अब यहाँ पे देखो, सर्वनाम विशेषण के रूप में, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह लड़का प्रथम आया। वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। यह तोता बोलता है। यह तोता बोलता है। आप देखो, विशेषण में, सार्वनामिक विशेषण में क्या परिवर्तन हो रहा है? बाकी जगह पे ये दिखाई नहीं देता, पर यहाँ पे वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, यानी जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब ये वह क्या है? जैसे विशेषण है और वो सर्वनाम के रूप में वहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह तोता बोलता है। तोता क्या करता है? कि तोता बोलता है। अब तोते की विशेषता बताइए। यह, यानी जो दिखाई दे रहा है उसे, कि यह तोता बोलता है। तो ये जैसे आपको विशेषण बताए हैं, ये आपने जैसे आपके नोटबुक में उतारने हैं और उसकी परिभाषाएं लिखनी है, साथ में उसके एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं। अब लिखते समय जैसे आपकी हर एक जो टॉपिक ग्रामर से रिलेटेड रहेगा, वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है और 8, 9, 10 के हिसाब से वही ग्रामर की बुक आपको संभाल के रख देनी है। और इससे रिलेटेड किसी को कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो।